बच्चों यहाँ पे मैं आपको ऑसिलेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको इसका वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग x एंड z मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव टेंशंस tx and tz in them if their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz respectively, then the ratio of tx and ty। तो हम जानते हैं बेटा, आंसर में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है 1/12 रूट अंडर टी अपॉन कितना होता है, म्यू होता है। सो दिस इक्वल टू एल इक्वल टू कितना होता है बेटा, लेंथ, एल इक्वल टू लेंथ हो गया, टी जो हो गया यहाँ पे वो क्या होता है बेटा, टेंशन होता है, और म्यू जो होता है दिस इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। एंड एक्स एंड जेड मान लें कि आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या होगा, टी, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई इक्वल टू रूट अंडर दिस इज टी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज टी जेड। सो दिस इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी जेड एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एफ वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो दिस एफ जेड का स्क्वायर, क्योंकि हमने जेड माना है ना, एक एक्स है एक जेड है। सो दिस इज इक्वल टू 450 अपॉन 300 और इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/4। सो दिस इज इक्वल टू 2.25 इज द करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है बेटा, 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा, तो ये ब्लॉक ऑफ मास m अटैच टू ए मासलेस स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन if half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system fa, then value of f is, आपसे f की वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं बेटा कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा ए होती है। एंड ओमेगा इक्वल टू कितना होता है बेटा, रूट अंडर के अपॉन कितना होता है, रूट अंडर के अपॉन एम, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड के क्या होता है, दिस इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एनर्जी कितना होता है इक्विलिब्रियम में, सो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होता है, ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू दिस इज के अपॉन एम का कितना, होल स्क्वायर इंटू कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर व्हेन हाफ ऑफ द मास ब्रेक ऑफ्स, लिखा है ना यहाँ पे कि हाफ मास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक ब्रेक ऑफ, तो एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि एनर्जी तो मास पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर एनर्जी ई है तो ई बाई कितना हो जाएगा, 2 एनर्जी हो जाएगा अगर हाफ मास ब्रेक ऑफ हो जाता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा डैश इज इक्वल टू के अपॉन एम, तो एम की जगह पे कितना हो जाएगा, दिस इज m/2 हो जाएगा। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 m/2 और इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ए का होल स्क्वायर, बोला है ना कि एम्पलीट्यूड हो गया एफ ए, तो एफ ए का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, E/2 एंड E/2 इज इक्वल टू 1/2 दिस इज m/2 इंटू 2k अपॉन कितना हो जाएगा, m, और इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ए का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो अगर हम देखें यहाँ से, सो जब वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो एफ इक्वल टू जो आपका एफ जो यहाँ से कैंसिल आउट हो, क्योंकि ये टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2, देखो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 1/2 एम के अपॉन एम का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो E/2 इक्वल टू 1/2 m/2 इंटू 2k अपॉन एम। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ पे, 2k अपॉन एम का एक्चुअली होल नहीं, हाँ 2k अपॉन एम इंटू इतना क्या है एफ स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर, तो 2 कट जाएगा। तो ये जो बचेगा तुम्हारा बेटा यहाँ पे
ठीक है, ये गलत से देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया था, ये स्क्वायर नहीं है बेटा, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो के अपॉन एम, तो ये क्या मिल गया तुमको, ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू ई इंटू कितना एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर तो इसी में आ जाएगा ना, ए स्क्वायर तो यहाँ था ही, तो ए स्क्वायर तो वो चला गया उसी में। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ई कट गया बेटा, सो एफ स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू 1/2, सो दिस इज एफ इजकल टू कितना 1/√अंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 1/ कितना है √2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए मार्कलेस वायर ऑफ लेंथ l and area of cross section A. Young's modulus of the material of the wire is y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is. तो बेटा देखो, अगर मान लिया जाए कि एक यहाँ पे सस्पेंडेड फ्रॉम एंड ऑफ मासलेस वायर, वायर से कनेक्टेड है एक मास यहाँ पे, एंड दिस मास इज कितना है m। ठीक है, यंग्स मॉडल्स वगैरह गिवन है सब। ठीक है, अगर इसको एज ए स्ट्रिंग की तरह हम लें, ठीक है, अगर माने हम इसको मतलब स्प्रिंग की तरफ अगर हम इसको लें, ठीक है, अगर मास m है, स्प्रिंग है, इसका सब चीज़ गिवन है, यंग्स मॉडल्स गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है आपको। सो k इजकल टू कितना होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट इजकल टू कितना हो जाएगा वाई ए अपॉन कितना हो जाएगा l। सो दिस इजकल टू टेंशन क्या होता है, दिस इजकल टू 2π√अंडर m अपॉन कितना होता है टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड इजकल टू 2π√अंडर m अपॉन के। सो दिस इजकल टू 2π√अंडर m अपॉन के की वैल्यू वाई ए अपॉन कितना हो जाएगा l, तो l ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को एज ए स्प्रिंग की तरफ बिहेव करवा दिया। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इजकल टू हमने यहाँ पे निकाल लिया, दिस इजकल टू वाई ए अपॉन कितना होता है l होता है। अगर हम इसको स्ट्रिंग को अगर स्प्रिंग की तरफ बिहेव करवाओगे तो k की वैल्यू आपकी इतनी आती है। सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/, टाइम पीरियड, सो 1/2π एंड √अंडर वाई ए अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज ml। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अगर देखें तो बी पार्ट इसमें बेटा इसका करेक्ट आंसर है।